मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटा घर के ऊपर से जा रहा है। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटा घर के ऊपर से जा रहा है, तभी वो बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटा घर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटा घर को रिक्वेस्ट की, आग्रह किया, घंटा घर की दीवार से रिक्वेस्ट करी कि वे उसकी रक्षा करें। उससे ईश्वर का वास्ता दिया। दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उस घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा और उसने कहा, अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गया। अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढकी हो, लेकिन कम से कम आप तो मुझे सहारा दें। जब मैं उस चोंच में था तो मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं बच गया तो अपनी बाकी जिंदगी एक छोटे से छेद में गुजार दूंगा। यह शब्द सुनकर दीवार को तरस आ गया और उसने उस बीज को वहीं शरण दी जहां वह गिरा था। कुछ ही समय में बीज की जड़ें निकल आई और बीज नीचे पत्थरों की दीवार के बीच में सेंध लगाने लगा और उन्हें दूर खिसकाने लगा। पेड़ की शाखाएं भी आसमान की तरफ बढ़ने लगी और जल्दी ही वह उस घंटा घर से ज्यादा बड़ा हो गया और उसकी गुथी हुई जड़ें इतनी मोटी हो गई कि वह दीवार को ही गिराने लगी और पुराने पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया, ओहो, कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित कर लिया। साथियों, लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वह दीवार गिर गई। कौन व्यक्ति आपके आजू बाजू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिटरमाइन करें कि आपके आसपास बदकिस्मत लोग ना हो, आपके आसपास नेगेटिव बात करने वाले लोग ना हो, क्योंकि भगवान राम से उनकी माता कैकेयी अथाह स्नेह, अथाह प्रेम करती थी। भगवान राम उनको अपने बायोलॉजिकल सन भरत से ज्यादा अजीज थे, ज्यादा मोहब्बत थी उनको भगवान राम से। लेकिन जिस दिन महारानी कैकेयी ने मंथरा को अनुमति दी कि आइए मेरे साथ बात करिए, मंथरा जब कैकेयी से बात करने लगी तो मंथरा ने कुछ समय के अंदर कैकेयी को क्या समझाया, ये आप सबको पता है कि माँ कैकेयी जो राम से अथाह स्नेह करती थी, अचानक राम उनको दुश्मन लगने लगे और उनको लगने लगा कि भरत की जिंदगी में आगे बढ़ने में अगर कोई सबसे बड़ा रुकावट है तो वो राम है। 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने भगवान राम को दे दिया। और मैं आपको बता दूं, आप जान के बहुत ताज्जुब होंगे कि कैकेयी जिंदगी भर ये सोचती रही कि भगवान राम को जो वनवास हुआ है वो कैकेयी के कारण हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान राम को वनवास कैकेयी के कारण नहीं, इस कारण से हुआ कि उन्हें मंथरा को मौका दिया उनसे बात करने का और उनको प्रभावित करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं।